नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। खबर संध्या में आपका स्वागत है। वैसे खबरों की दुनिया में हर खबर होती है अहम, लेकिन जिन खबरों ने बटोरी है आज सुर्खियां, उन तमाम खबरों को समेटकर हाजिर है हम आपके समक्ष खबर संध्या में। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा से भारत और भूटान के प्राचीन संबंधों को मिला नया आयाम। पीएम ने राष्ट्रीय स्मारक चोर्टेन का किया दौरा। पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भूटान यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉयल यूनिवर्सिटी के छात्रों को किया संबोधित। कहा, सहयोग के परंपरागत क्षेत्रों से आगे जाकर स्कूल से स्पेस, डिजिटल पेमेंट से डिजास्टर मैनेजमेंट तक युवाओं पर पड़ेगा इसका सीधा असर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बंद कर दी गई मोबाइल और इंटरनेट सेवा। शुक्रवार की देर रात 5 जिलों में बहाल की गई थी 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा। खुफिया विभाग को मिला विश्वसनीय इनपुट। घाटी में हमले की योजना बना रहे हैं आतंकी संगठन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार का किया शुभारंभ। पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। कहा, आतंकवाद को समर्थन करने तक नहीं होगी पाकिस्तान से कोई बातचीत। तीन बाल्टिक देशों की यात्रा पर गए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पहले चरण में लिथुआनिया के राष्ट्रपति के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। सभी राष्ट्रों से की आतंकवाद के खात्मे के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील। और अयोध्या मामले में मुगल शासक बहादुर शाह जफर के वंशज याकूब हबीबुद्दीन तुसी का बड़ा बयान। कहा, अयोध्या में बना राम मंदिर तो मेरा परिवार रखेगा मंदिर के लिए पहली ईंट। कहा, 1529 में बाबर ने अपने सैनिकों को नमाज पढ़ने की जगह देने के लिए कराया था बाबरी मस्जिद का निर्माण। खबर संध्या में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान यात्रा की। भूटान पहुंचने के बाद उन्होंने द रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान के छात्रों के बीच पहुंचकर उनके साथ संवाद साधा, उन्हें संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और भूटान एक दूसरे की परंपराओं को बखूबी समझते हैं। मैं आज भूटान के भविष्य के साथ खड़ा हूं। आपकी ऊर्जा को काफी करीब से महसूस कर सकता हूं। मैं भूटान के इतिहास, वर्तमान या भविष्य को देखता हूं तो मुझे लगता है कि भारत और भूटान के लोग आपस में काफी परंपराओं को साझा करते हैं। भूटान के युवा वैज्ञानिक भारत आकर अपने लिए एक छोटा सैटेलाइट बनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शनिवार को मैं सैमतोखा जोंग में था। यह उन 4 जगहों में से एक है जो भूटान के इतिहास को दर्शाता है। इस दौरे में मुझे भूटान के लोगों से मिलने का मौका मिला। भारत भाग्यशाली है कि वो राजकुमार सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की जगह रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी 2 देश एक दूसरे को उस तरह नहीं समझते जिस तरह भारत और भूटान एक दूसरे की परंपराओं को समझते हैं। आज भारत ऐतिहासिक बदलावों को देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत गरीबी को तेजी से खत्म कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति भी दोगुनी हो गई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर प्रोग्राम आयुष्मान भारत को भी चला रहा है। साथ ही दुनिया के सबसे सस्ते डेटा कनेक्शन वाला देश बन चुका है हिंदुस्तान। हमारा देश स्टार्टअप की दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क वाला देश बन चुका है। फ्रेंड्स, it is natural that the people of Bhutan and India experience great attachment to each other. After all, we are close not just due to our geography. Our history, culture, and spiritual traditions have created unique and deep bonds between our people and nations. India is fortunate to be the land
where Prince Siddharth became Gautam Buddha, and from where the light of his spiritual message, the light of Buddhism spread all over. और अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो पहुंचे हरियाणा के पंचकुला, जहां आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार का उन्होंने बिगुल फूंक दिया। न सिर्फ उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की, बल्कि उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया कि मैं कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था, लेकिन जितना विकास काम मैं स्वयं न कर सका, उससे कहीं ज्यादा विकास कार्य हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर दिखाया। केंद्र में हमारे नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री और इस हरियाणा में हमारे श्री मनोहर लाल जी खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, दोनों लोगों ने मिलजुल कर हरियाणा में विकास की गंगा बहाने का काम किया है। बहनों भाइयों, मैं भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। भारत का मैं कृषि मंत्री रह चुका हूं, भूतल परिवहन मंत्री रह चुका हूं। मैं कह सकता हूं, मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में जैसी हमने सरकार नहीं चलाई, उससे कई गुना बेहतर सरकार चलाने का काम आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। आपको यह लगता होगा यह राजनाथ सिंह आए हैं दिल्ली से, आए हैं तो मनोहर लाल खट्टर के लिए आए हैं, इसलिए मनोहर लाल खट्टर की तारीफ कर रहे हैं। बहनों भाइयों, तारीफ कैसे की जाती है, यहां से कैसे तारीफ की जाती है और दिल से कैसे तारीफ की जाती है, इस भाव को आप भी समझते होंगे। और मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूं, वोट देने जाइएगा, दल का भी बंधन टूट जाना चाहिए, जाति का बंधन भी टूट जाना चाहिए। और अब बात करेंगे लेह लद्दाख की। केंद्र शासित राज्य बनाए जाने के बाद पहली बार लेह लद्दाख में 9 दिनों के लिए आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। क्या कुछ है इसमें खास, पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। लद्दाख को मिला केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। लद्दाख में शुरू हुआ 9 दिवसीय आदि महोत्सव। 20 राज्यों के कारीगर होंगे शामिल। आदिवासियों को उद्यमी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कसी कमर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शनिवार को लेह के पोलो मैदान में 9 दिवसीय जनजाति पर्व आदि महोत्सव की शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश को लद्दाख से सीख लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने अपनी संस्कृति और विरासत को संजो कर रखा है। हम सबको बहुत आनंद, बहुत मजा आया आपसे मिल करके। सादगी और सरलता, ईमानदारी और मेहनत यहाँ की मिट्टी की महक है, खुशबू है। इस आदि महोत्सव में देश भर के कई राज्यों की झांकियां देखने को मिलेगी। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद हो रहे इस महोत्सव को लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ खुद केंद्रीय मंत्री भी काफी उत्साहित हैं। यही वजह रही कि बारिश होने के बाद भी लोग इस महोत्सव के लिए जुटे रहे। स्थानीय सांसद जामयांग शेरिंग ने भी अपनी संस्कृति की बात करते हुए लोगों से इस महोत्सव को यादगार बनाने की बात कही। गौरतलब है कि 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में अनुसूचित जनजाति समाज के खान पान, पहनावे समेत अन्य वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि लोगों को उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट इन 24 न्यूज। और अब बात करेंगे ठाणे जिले के घोड़बंदर इलाके की, जहां तेज गति से आ रहे एक वाहन की चपेट में आने से एक बड़ा हादसा हो गया और इस दौरान यहां 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति अपनी बीवी और बच्चे के साथ ठाणे घोड़बंदर इलाके
से होते हुए अपने रिश्तेदार के घर की ओर जा रहा था कि कासरवड़वली इलाके में वेदांत अस्पताल के पास आरसीसी रोड के गैप में अचानक उसके मोटरबाइक का पहिया फंस गया, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और वो बाइक पर सवार पति पत्नी और बच्चे तीनों लोग गिर पड़े और उसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे टेम्पो ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क पर गिरे बाप और बेटे को रौंदते हुए आगे निकल गया। इस दुर्घटना में 5 वर्षीय वेदांत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो वहीं उनके पिता विक्रम दास की हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। वहीं कासरवड़वली पुलिस ने इस मामले में टेम्पो ड्राइवर आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया है। मृतक वेदांत विक्रम दास नवी मुंबई के घनसोली इलाके का रहिवासी था, जो इस दुनिया में नहीं है। एक्सीडेंट होते रहता है। ये डांबर रास्ता और कंक्रीट है ना, जो उसके बीच में गैप है। और हम लोग ये जो MID वाला है, जो चलते रोड पे बनाने के लिए, झाड़ बीड़ काटने के लिए, काम करने के लिए, तो उनको हम 2-3 बार ऐसा मुंहजबानी बोला, भाई ये क्या है, हादसे होते रहते, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लो, इसके ऊपर ध्यान दो। तो कोई ऑब्जेक्शन लेता नहीं और कोई ध्यान देता नहीं। कल एक बच्चे का मृत्यु हो गया, ये सुन के हमको बहुत तकलीफ हुआ और कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, कोई लेता नहीं है। और वैसे ही हादसे बेचारे कोई स्लिप मारता है, कोई गिर जाता है। तो इसके लिए जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। ये MID का क्या है, कारोबार चल रहा है, कोई ध्यान देता नहीं। विजय गार्डन के पास भी कोरल हाइट के सामने डी-मार्ट के अपोजिट में, उधर भी दर दिन का 10 से 15 एक्सीडेंट होता है। दर दिन का, एक दिन में 10 से 15 एक्सीडेंट होता है, क्योंकि रोड जो है ना ऊपर नीचे है, करीबन ज्वाइंट रहता है ना, डांबर का और कंक्रीट का रोड रहता है, तो उसके बीच में करीबन 3 इंच का ये है, डिस्टेंस है, हाइट है वो, और उसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होता है विजय गार्डन नाक। और अब बात करेंगे दही काला पर्व की, जो महाराष्ट्र में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दही काला से पहले गोविंदाओं में एक गजब का उत्साह देखने को मिलता है और इसके लिए अलग अलग इलाकों में अलग अलग गोविंदा पथक के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रशिक्षण लेते हैं, रिहर्सल करते हैं और इसी कड़ी में मटकी फोड़ने को लेकर उनके भीतर एक गजब का उत्साह देखने को मिलता है। कृष्ण जन्माष्टमी से पहले गोविंदा पथक अपने अपने इलाकों में ऊंचे थर लगाने का प्रैक्टिस करते हैं। इसी कड़ी में मुंबई के खार पूर्व इलाके में दही हंडी से पहले चोर दही हंडे का हंडी बनाने का चलन है। खार पूर्व में नव तरुण गोविंदा पथक की तरफ से आयोजित चोर दही हंडी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गोविंदाओं ने हिस्सा लिया। जो हर्षोल्लास उनके भीतर मटकी फोड़ने को लेकर देखने को मिला वो अपनी चरम पर था। कांग्रेस पार्टी के मुंबई महासचिव जीशान सिद्दीकी ने इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे गोविंदा थर के ठीक सबसे शीर्ष पर पहुंचकर छोटे गोविंदा ने मटकी फोड़ने का जो काम है वो किया है। और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के मुंबई महासचिव जीशान सिद्दीकी ने गोविंदाओं का उनका जो हौसला है, उनका जो उत्साह है उसे बढ़ाया। नहीं, मैं पहले तो सभी मेरे दोस्तों को दही हंडी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इधर के रहवासियों को, उन्होंने मुझे इधर आमंत्रित किया और खुशी का माहौल है तो हम खुशियाँ इधर बांटने आए हैं और लेने आए हैं। देखिए, वो तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड के ऊपर है, प्रिया दत्त जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मिलिंद देवरा जी के नेतृत्व में अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हम अच्छे से लड़ेंगे और कांग्रेस को इधर और मजबूत करेंगे। बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। सोनिया गांधी जी हमारी सबकी एक आइडल रह चुकी है और हमेशा रहेगी और मैं राहुल गांधी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने संगठन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और हम जैसे युवाओं को एक प्रेरणा दी है, तो बहुत ही खुशी की बात है। नहीं, मैं पहले तो सभी मेरे दोस्तों को दही हंडी की शुभकामनाएं। और खबर संध्या में इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी है आपके लिए बहुत कुछ। आप देखते रहें इन 24 न्यूज। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूं कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, जैसा मुझे फर्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an Amrit
के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद खबर संध्या में आपका स्वागत है और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर इलाके की। पंढरपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की को जबरदस्ती बियर पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। सबसे पहले आपको बता दें कि जिन आरोपियों ने मिलकर इस सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया, उन्होंने अक्टूबर 2018 में पीड़ित नाबालिग को बहला फुसलाकर योजनाबद्ध तरीके से एक सुलभ शौचालय की छत पर उसे ले गए और उसे जबरन बियर पिलाकर नशे में उसके साथ बलात्कार की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। यही नहीं, उस दौरान इस कुकृत्य को अंजाम देते समय कथित आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन से उसका वीडियो भी तैयार कर लिया था और उसी वीडियो के आधार पर पीड़ित नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल कर उसके साथ साल 2018 से लेकर अब तक 5 आरोपी बलात्कार करते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे एक दिन फूटना ही होता है। 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था तो उस वक्त कथित 5 नराधमी भेड़िए पीड़ित नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार कर रहे थे। लेकिन इस बार नाबालिग पीड़िता के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी आप बीती अपने माता पिता को बताई, जिसके बाद पीड़िता के अभिभावकों की शिकायत के आधार पर पंढरपुर पुलिस ने गैंगरेप का आपराधिक मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की यदि माने तो इन दरिंदों ने पीड़ित लड़की के माता पिता से वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे 2 लाख रुपयों की मांग की थी। फिलहाल 5 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। इनके नाम है मनोज माने, आरिफ शेख, अक्षय दिलीप कोली, माउली तुकाराम अंकुश राव, साहिल सुधीर अभंग राव। इन 5 के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 अपहरण, 376 ड गैंगरेप, 384 एक्सटोर्शन, 506 जान से मारने की धमकी, 34 एक से अधिक अपराधियों का समावेश। इसके अलावा अपराध से संरक्षण अधिनियम 2013 के कलम 4, 6, 8, 12, 16 और 2 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच पंढरपुर पुलिस कर रही है। पंढरपूर शहर पोलीस स्टेशन येथे अल्पवयीन पीडित मुलीला ऑक्टोबर 2018 मध्ये अंबाबाई पटांगण इथे नेऊन तिच्यावर जबरदस्ती बियर पाजून त्या बियर पाजताना ते चित्रीकरण करून तिच्यावर बलात्कार करण्यात आलेला होता आणि या चित्रीकरणाच्या आधारे वारंवार तिच्यावर बलात्कार करण्यात आल्याची तक्रार प्राप्त झालेली आहे। तसेच सदर व्हिडिओचा गैरवापर करून तिच्या वडिलांना याबाबत खंडणीची मागणीसुद्धा करण्यात आलेली होती। त्या अनुषंगाने पंढरपूर शहर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 1320, 376, 363, 384 आणि बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम याच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। यामध्ये 5 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत। 5 आरोपी अटक आहेत। मनोज माने, साहिल सुधीर अभंगराव, अक्षय दिलीप कोळी, आरिफ शेख आणि माऊली तुकाराम अंकुशराव हे 5 आरोपी अटक करण्यात आलेले असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक भस्मे पंढरपूर शहर पुलिस। और अब रुक करेंगे महाराष्ट्र के नासिक जिले की ओर, जहां चंदन चोरी की वारदातों ने पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी थी। चंदन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तथाकथित आरोपी पुलिस की आंखों की किरकिरी बन चुके थे और इसी कड़ी में पुलिस ने जाल बिछाकर चंदन चोरों को गिरफ्तार किया है। नासिक में चंदन चोरी की वारदातें जिस तरीके से बार बार सामने आ रही थी, इन घटनाओं को अंजाम आखिर कौन दे रहा था, यही बात नासिक पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और पुलिस लगातार इस बात का पता लगाने में जुटी थी।
आखिरकार चंदन की तस्करी करने वालों का नासिक पुलिस ने पता लगा ही लिया और उन्हें जाल बिछाकर धर दबोचा। चंदन की चोरी करने वाले गिरोह का मुखिया और मास्टरमाइंड लक्ष्मण तात्या पवार नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जो इस समय पुलिस की हिरासत में है। पुलिस की अपराध शाखा 2 ने उसे गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के प्रमुख दिनेश बर्डीकर की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई। चंदन चोरी करने वाले इस गिरोह ने अब तक 6 से ज्यादा आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया है। इनकी गिरफ्तारी नासिक पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। नासिक पुलिस कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल ने यह दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों से 11 रॉबरी के प्रलंबित पड़े मामले उनसे पर्दा उठ चुका है। नासिक पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि चरस, गांजा, अफीम की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए नारकोटिक सेल को भी स्थापित किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस इंस्पेक्टर रोकले को दी गई है। नासिक पुलिस ने इन सभी मामलों में अब तक 19 लाख रुपए के सामान जब्त किए हैं, जिसमें गाड़ी, मोबाइल, सोने की चैन जैसे चुराए गए सामानों का समावेश है। अलग अलग पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में इन आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया गया था और इसी के चलते इन आरोपियों की गिरफ्तारी नासिक पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लास्ट 1 वीक में बहुत अच्छे डिटेक्शन किए हैं, जिसमें इस शहर में चंदन चोरी की घटनाएं बढ़ी थी। तो 1 डेकॉइटी और 5 चंदन चोरी डिटेक्ट होने में सफलता मिली है। उसके साथ साथ 11 रॉबरी के केसेस, चेन रॉबरी और मोबाइल स्नैचिंग्स ये डिटेक्ट हुए हैं। उसके साथ 3 हाउस ब्रेकिंग, 3 मोटरसाइकिल थेफ्ट्स और 1 इलीगल वेपन भी इस ड्राइव में मिला है। ऐसे टोटल 19,10,000 रुपए का मुद्देमाल, जिसमें सोना 4,25,000, 31 मोबाइल फोन्स, 2 व्हीकल्स यूज्ड इन द क्राइम, इंडिगो CS एंड स्कॉर्पियो, और धुलिया का देवपुर पुलिस स्टेशन का भी एक MV एक्ट का थेफ्ट का केस इसमें डिटेक्ट हुआ। लास्ट 1 वीक में बहुत अच्छे डिटेक्शन किए हैं, जिसमें इस शहर में बात करेंगे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर की। उल्लासनगर के कैंप क्रमांक 3 में एक टैंकर का टायर अचानक फट गया, जिससे एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना है कैंप क्रमांक 3 के शांति नगर इलाके का, जहां रोड पर एक डंपर का टायर फटने से 2 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। साथ ही इस हादसे में 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर डंपर के चालक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अर्जुन पाल शुक्रवार की शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास अपनी बाइक से अपने 2 बच्चों के साथ वहां जा रहा था कि वहां से गुजर रहे एक डंपर क्रमांक MH04 DJCU 100 इसका टायर फट गया और टायर फटने के इस हादसे में 2 वर्षीय हबीबुल्लाह की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे में अर्जुन पाल और शाहू नाम के 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं डंपर के चालक धर्मराज को मध्यवर्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बच्चे अपना भाव अपना सी ब्लॉक से 3 बच्चे आ रहे थे पेट्रोल भरवाने के लिए काजल पेट्रोल पंप के इधर ऐसा हो गया, एक छोटा सा बच्चा था 2 साल का, एक 16 साल का पीछे बैठा था, एक टाकी में छोटा सा बच्चा बैठा था, एक अर्जुन पाल बोल के गाड़ी चला रहा था। ये इधर आने के में क्या हो गया, डंपर आ रही थी माल भर के, ये डंपर एक खड्डे की वजह से इसका रिंग उड़ के ये बाइक पे गिरा। बाइक पे गिरने से बच्चे लोग कुछ समझा नहीं क्या हो गया क्या नहीं, ये लोग गिर गए तो इधर आजू बाजू वाले सब उठा के दवाखाना लेके गए। इधर के डॉक्टर बोले CT स्कैन करवाने गए, हम कल्याण लेके गए, इधर बोले मुक्ति, बच्चे का डेथ हो गया है 2 साल के। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को हादसों का शहर भी कहा जाता है। यहां आए दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं होते रहती है और इसी कड़ी में मुंबई के दहीसर पश्चिम स्थित गणपत पाटिल इलाके में रफ्तार का एक कहर देखने को मिला। यहां पर तेज गति से आ रहे एक पिकअप वैन ने 3 रिक्शे को पहले उड़ाया। जोरदार टक्कर मारते हुए बगल में बने एक घर में यह पिकअप वैन जा घुसी।
इस भीषण दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जाते हैं, जिनको कांदीवली के शताब्दी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। यह घटना सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास की है। दहीसर पश्चिम के न्यू लिंक रोड पर बसे गणपत पाटिल नगर की यह घटना है। गणपत पाटिल नगर गली नंबर 3 के में ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें एक व्यक्ति के मौत की खबर सामने आ रही है। और अब बात करेंगे सिंधी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले 30 त्योहार की। खबर है ठाणे जिले में स्थित उल्लासनगर इलाके की, जहां सिंधी समुदाय की महिलाओं ने बड़े पैमाने पर मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया, मेहंदी लगवाई। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महापौर मीना कुमारी ऐलानी द्वारा तीज के पर्व पर अपने कार्यक्रम में इस मेहंदी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। साथ ही साई पार्टी ने भी प्लॉट नंबर 705 में मेहंदी का कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो वहीं शहर की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक ज्योति पप्पू कालानी और महापौर पंचम कालानी ने भी यहां के कैंप क्रमांक 2 के गोल मैदान परिसर में मेहंदी का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हजारों महिलाओं ने मेहंदी लगवाई और इस कार्यक्रम की सहभागी बनी। तो आप देख सकते हैं कि सिंधी समुदाय द्वारा तीज का त्योहार किस तरीके से मनाया जाता है। उल्लासनगर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग संगठनों ने, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, अपने अपने तरीके से लोगों ने मेहंदी का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और अपने हाथों में मेहंदी लगवाई। 17 तारीख बीजेपी कार्यालय कुमार आलियानी की अध्यक्षता में एक फ्री मेहंदी का प्रोग्राम का आयोजन किया है। जैसे कि हमारी सारी सुहागनी बहनें जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है, तो उसका आप फ़ायदा उठाइए। हमारे भाजपा कार्यालय में आके मेहंदी लगवाइए और इसका फ़ायदा उठा के कल आप अपना त्यौहार रख। ये त्यौहार इसलिए बनाया जाता है कि हम लोग ने जब भी हम ये उपवास रखते हैं तो हम लोग पंडित के पास जाके इसका कथा सुनते हैं। उस कथा का इस महत्व है। महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की चपेट में थे, जिसको देखते हुए बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अब लोग आगे आना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में मुंबई के कांदीवली पश्चिम स्थित चारकोप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और डॉक्टरों की टीम ने मिलकर महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए मेडिकल कैंप का जो है वो आयोजन किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और ऑस्कर अस्पताल की तरफ से महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 दिन का फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसके लिए मुंबई के कांदीवली चारकोप विधानसभा और ऑस्कर ग्रुप अस्पताल की तरफ से, चाहे महाराष्ट्र का कोल्हापुर हो, सांगली हो या फिर कोकण, इन तमाम इलाकों में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लगभग 35 डॉक्टरों की टीम और तकरीबन 100 से अधिक मन से कार्यकर्ताओं की जो टीम है वो बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए रवाना हुई। ये टीम बाढ़ से पीड़ित इलाकों में शनिवार और रविवार को फ्री मेडिकल चेकअप करेगी। साथ ही तमाम पीड़ितों को मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध करवाएगी। वहीं मनसे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ से पीड़ित लोगों को खाने पीने और कपड़े जैसी महत्वपूर्ण ज़रूरत की सभी जो चीज़ें हैं वो मुहैया करवाने का जिम्मा उठाया है। आज महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर, ऐसे कोकण के कुडाल भाग में भी बाढ़ के वजह से लोगों का बड़ा जान माल का नुकसान हुआ है। वहाँ पे हम लोग एक अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारा फ़र्ज़ है हमारे महाराष्ट्र के एक भाई को मदद करने का। इस हिसाब से महाराष्ट्र से ना चारकोप विधानसभा क्षेत्र की तरफ से हम लोग वहाँ पे जो उनको आवश्यक वस्तु लगने वाली है वो सब सामान हम लोग यहाँ से लेके जाने वाले, वहाँ पे उनको बांटने वाले वो सब सामान। वैसे ही आज चाहे बाढ़ का पानी कम हुआ हो, लेकिन आज सही
मायने वहाँ के लोगों को एक बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है कि उसके लिए हम लोग ने यहाँ ऑस्कर हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात करके एक 20 डॉक्टर्स और उन लोग का 15-20 एक स्टाफ, ऐसा एक 40 एक लोग को डॉक्टर का टीम हम लोग वहाँ पे सांगली और कोल्हापुर 17 अगस्त शनिचर और 18 अगस्त रविवार संडे के दिन हम लोग 2 मेडिकल कैंप वहाँ पे लेने वाले हैं। वहाँ के लोगों को जो आवश्यकता है वैसे दवाई हमने यहाँ पे ली है और वहाँ पे हम लोग उनका इलाज करने वाले हैं। हम लोग ऑस्कर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की दोनों सहयोग के साथ में जो सांगली और कोल्हापुर में पूर की स्थिति हुई है उसकी वजह से वहाँ के पीड़ित लोगों के लिए मदद के लिए हम लोग वहाँ से अभी निकल रहे हैं। हमारे साथ में सब प्रकार के जो साथी के रोग अभी फैलने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादातर है, वो सब की दवाइयाँ जो भी इक्विपमेंट है हम लोग साथ में लेके सब डॉक्टर्स की टीम, नर्सेस, मेरे पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ हम लोग अभी निकल रहे हैं। हम लोगों ने हमारा एक नंबर वहाँ पे प्रोवाइड किया है, वो जो हमारे बैनर के ऊपर भी है, जो जहाँ को जिसको भी कोई ज़रूरत पड़े, कोई समस्या है, कोई है तो वो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सहयोगी डॉक्टर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है तो वो कांटेक्ट के द्वारा उनकी मदद कर सकते हैं। जहाँ पे बेसिकली हम लोग थोड़ा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नरसोबा वाड़ी हो गई, एक सिंगनापुर हो गया, जहाँ पे अंदर तक पब्लिक नहीं घुस रही है, तो वहाँ पे विलेज के जैसे जहाँ पे मदद अभी तक पहुँची नहीं है, पहुँचनी चाहिए, कम इसमें है, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करें। यदि आप इन 24 न्यूज के दर्शक हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी, देश नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आप रहे, इन 24 न्यूज की खबरों को आप लाइव देख सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से इन 24 न्यूज का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर इन 24 न्यूज उपलब्ध है। फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट, अब इन 24 न्यूज तक पहुंचना बेहद आसान है। यदि आपने YouTube पर इन 24 न्यूज चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें और हमारी लाइव खबरों से सीधे जुड़ें। तो खबर संध्या में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।